दक्षिण अफ्रीका में G20 लीडर समिट का आज आखिरी दिन है और इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी नहीं चल रही। डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस को इररेलेवेंट कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि G20 की समिट हो और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पहुंचा ही नहीं। आप सोचिए, देखिए, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया भाड़ में जाओ। ये अफ्रीका बोल रहा है क्योंकि मोदी जी ने वहां पर कुछ बोला है ग्लोबल साउथ को लेकर। नजरें बार बार कैमरे की तरफ गई। उन्होंने सिक्योरिटी से पूछताछ की और फिर उन्हें एहसास हुआ माइक्रोफोन बंद नहीं है, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और राष्ट्रपति का बयान बाहर जा चुका है। तुरंत वे भागते भागते राष्ट्रपति रामाफोसा के पास पहुंचे और फुसफुसाकर कहने लगे, साहब कैमरा अभी भी ऑन है। रामाफोसा तुरंत हड़बड़ा गए, स्पीच रोक दी और बोले, हमें बताया गया कि कैमरा अभी भी ऑन है, उन्हें बंद कर दिया जाए। लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका, क्योंकि अब सवाल यह है कि आखिर ये लीक इतनी बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि अमेरिका मौजूद नहीं था। अमेरिका चाहता था कि बिना उसके डिक्लेरेशन पास ना हो। वो साउथ अफ्रीका पर दबाव बना रहा था कि संयुक्त घोषणा जारी मत करो। लेकिन रामाफोसा की गलती से दुनिया को पता चल गया कि G20 देशों ने अमेरिका को दरकिनार करके भी एक मत से घोषणा को स्वीकार कर लिया है। ये साउथ अफ्रीका की ओर से अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी और ये राज दुनिया के सामने गलती से आ गया। लीक से ये साफ हो गया कि सभी देश सहमत थे, ड्राफ्ट फाइनल था और घोषणा सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही थी। जब रामाफोसा ने अनजाने में कहा कि हम अब घोषणा अपनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया को समझ में आ गया कि अमेरिका के बिना G20 काम कर सकता है। G20 की एकता किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। साउथ अफ्रीका ने बड़ी राजनयिक जीत हासिल कर ली है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ एक अलायंस बनाया है और ये एक नई पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस कराई है G20 में। लेकिन भारत उसको एक कामयाबी तो ये मिली है कि तमाम लोग उसको कंट्रीज उसको ऑफर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा एक थ्रेट तो है, क्योंकि अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि समिट में शामिल नहीं हुआ है। तो जो मनमानी ट्रंप करते हैं विजय जी, वो मनमानी नहीं चल रही है। वो समझते हैं कि ठीक है, हम बड़ी गेम ना करें, अमेरिका में नहीं भी सपोर्ट देता तो ठीक है, हम इनके साथ मिलके काम कर लेंगे। That's what Indians are doing. That's what Indians are doing and that's what Indians are working on that. मजाक उड़ाया गया, तरह तरह की खुशियां भी मनाई गई और अजीब तरह की बातें की गई। सर, क्या लग रहा है आपको कि ये क्या हमने माइंडसेट अपना बनाया है कि अगर भारत में कुछ गलत हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, तो इंसानियत नाम की कोई चीज हमारे अंदर बची है या बिल्कुल हम बेहिस हो चुके हैं? इंडिया की जरूरत लोगों को है बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये सारे के सारे, ये जितने भी अमेरिकन हैं, कैनेडियंस हैं, ये सारे समझते हैं कि हमें यहाँ से सस्ती मिलेगी, लेबर मिलेगी। ठीक है, हमें सस्ती लेबर मिलेगी। और ये जो पार्टनरशिप हुई है, वो कह रहे हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे सिटीजन्स तक कैसे पहुंचाना है एंड ऑल दैट। ये अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड के जरिए परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ के जरिए। ये नई एक ट्राइलैटरल इन्होंने सीरीज बना रही है। देखिए, कहीं भी मोदी जी जाते हैं वो वहां पर एक ही काम करते हैं कि कलेक्टिवली आइए आप और हम मिलकर वो काम करते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन का काम था चाइना का, अमेरिका का, उससे के चंगुल से बाहर निकलते हैं। इसको बोलते हैं कलेक्टिवली वी गो टुगेदर। एक रहोगे, सेफ रहोगे। इवन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वहां पर भी हमने यही बोला। अब आते हैं कि पहले अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ कैसे रहा है और भारत उसको भर कैसे रहा है ग्लोबल साउथ के थ्रू। और मोदी जी की जो स्पीच है उसमें 6 पॉइंट्स थे। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, एक एक मनूवर, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारा डिकोड करूंगा आपके साथ। अब आते हैं कि हुआ क्या। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक समिट को स्किप कर दिया। भाई, हमें लगेगा एक समिट है, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने साथ में अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ब्लॉक किया फ्रॉम अटेंडिंग। कोई भी अमेरिका से नहीं जाएगा। और ये वो कंट्री है अमेरिका जो कि G20 2026 में होस्ट करने वाली है। दुनिया की नजरें इस समिट पर थी, लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका आने से इनकार कर दिया और इतिहास में पहली बार G20 का बायकॉट कर दिया। इस फैसले ने G20 देशों में बेचैनी फैला दी। साउथ अफ्रीका अमेरिका रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया और बाकी देशों के लिए समिट का माहौल बिल्कुल बदल दिया। ट्रंप प्रशासन की ओर से यह दलील दी गई कि हमारे बिना किसी तरह की घोषणा पारित नहीं हो सकती। यानी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका
ने कहा कि G20 में हमारी सहमति के बिना कुछ भी नहीं होगा। यहीं से साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। समिट के दौरान राष्ट्रपति रामाफोसा ने मंच पर एक लंबा भाषण दिया। उन्होंने अपनी बातचीत वैश्विक मुद्दों और साझेदार देशों के सहयोग पर अपनी बात रखी। फिर वे अपने मेहमानों के साथ ऑफ कैमरा प्राइवेट डिस्कशन में शिफ्ट हो गए। यकीनन अफसोस हो रहा है कि हमने अपनी कौम का, अपने मीडिया का, और ये लोग जिनको कि आप भी बता रहे हैं कि कहां से ये पढ़कर आए हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई ने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, कि इनका दिमाग जो है वो वहीं का वहीं है। इसीलिए शायद वो डॉक्टर परवेज हुद भाई जो कहते हैं ना कि कुछ डिग्री याफ्ता होते हैं और तालीम याफ्ता में फर्क होता है। तो अब ये सबके सब जो है, इनके पास डिग्री तो है लेकिन इनके पास तालीम नहीं है कि कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए। बहरहाल लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि तमाम पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अफसोस का इजहार किया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट्स लगाई हैं, जिसको देखकर एहसास हो रहा है कि बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना सिरे से नाउमीद जो है वो हमें नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी कौम से, कि कुछ लोग अभी भी हैं जो एहसास रखते हैं और जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अफसोस का इजहार किया है इस हादसे पे। लेकिन सर हम क्या वजह है कि अगर हम ये कहें कि जी हम पाकिस्तान को क्रिएट किया गया और भारत जो है वो आजाद हुआ और एक ही जितना मतलब 78 ईयर्स हो गए दोनों को, तो उनकी एजुकेशन सिस्टम हमसे कहीं बेहतर हो गया, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है बहुत हद तक, जो है वो अपनी मर्जी से वो फैसले लेते हैं, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे कि जी यहाँ से आप ऑयल नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं। लेकिन उनकी एक जो सिविल गवर्नमेंट जो है उनकी कही है कि वो भी चलती रही। वहां पे कभी हमने फौज को इस तरह से आते नहीं देखा या डिक्टेटरशिप आते नहीं देखी जैसे कि पाकिस्तान में है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान इन तमाम मामलात में पीछे? ऑस्ट्रेलिया वॉज एन इम्पोर्टेंट फोर्स जिनके साथ इंडियंस ने ये आइडिया शेयर किया। ठीक है, उन्होंने ये आइडिया शेयर किया और ये फिर कनाडा को, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने, इंडियन ऑस्ट्रेलियंस को कहा होगा कि ये हमें आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन आइसोलेट कर रहे हैं, सबके लिए मसले पैदा कर रहे हैं, हमें छोटे छोटे ग्रुप बना लेने चाहिए। और फिर ये दूसरा ये भी है कि इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस और सारे वेस्टर्न वर्ल्ड तो है तो परेशान ना, क्योंकि ट्रम्प टॉक्स ऑफ G2। ठीक है जी, तो दैट इज देयर। बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट वो चीज है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता, या किस तरह चीजें जो है वो फ्लो करेंगी। और दूसरा ये है कि इंडिया की मिडिल क्लास को नरेंद्र मोदी का पैगाम है कि मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा हूँ, तो डोंट गेट पैनिक, एंड प्रॉब्लम में नहीं आना आप लोगों ने, समझ रहे हैं? डोंट गेट पैनिक और प्रॉब्लम में नहीं आना आप, ठीक है? सो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। इस चीज को भी थोड़ा वो देखने की जरूरत है कि आपने इसमें पैनिक में नहीं आना, ना ही आपने इसमें ये होना है कि जी ये ऐसी कुछ चीज है। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। बट व्हाट आई हैव कंक्लूडेड एंड अंडरस्टूड कि इंडिया ने ये महसूस कर लिया है कि बगैर अमेरिका के सीखना शुरू कर दो, बगैर अमेरिका के सीखना शुरू कर दो, बगैर अमेरिका के रहना शुरू कर दो। और उसमें उनको यूरोप की जरूरत है, उनको जर्मनी की जरूरत है, उनको दुनिया के हर मुल्क की जरूरत है।